हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। हम उस महान परमेश्वर पिता को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये समय दिया, हम उसकी स्तुति आराधना कर सके, शब्द दिन का पालन कर सके। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आप प्रार्थना में जाने से पहले हम रोहिचल गोंदिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ लॉकडाउन जब से हुआ है, आप तब से हमारे साथ जुड़े हैं। हम परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद के साथ आपके स्वरूप आते हैं प्रभु, लेन देन नम्र बनते हैं। हम आपके आभारी हैं। आज का दिवस आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु। आज हम जीवित हैं, भले चाहे स्वस्थ और सुरक्षित है प्रभु। हमारा परिवार भी जीवित है प्रभु। हम आपका सच में प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता यूट्यूब चैनल के माध्यम से परमेश्वर पिता चर्च को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, सबको आपने संभाला, जीवित रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। भले ही प्रभु हम एकत्रित एक साथ नहीं आ पा रहे, लेकिन प्रभु हम इस परमेश्वर पिता यूट्यूब के माध्यम से प्रभु हम आपके संगति कर पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें यह मौका दिया प्रभु जी। फिर एक बार यह मौका, ये दिन प्रभु हमारे जीवन में दिया कि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके, एकत्रित हो सके प्रभु तेरे घर में जल्दी से। ले आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु आज हम जब तेरी स्तुति आराधना करते हैं, तेरी महिमा को तू प्रकट कर प्रभु जी। तू जो चाहता है वो हमारे मध्य में कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हमारे घर में तू विराजमान हो प्रभु जी, क्योंकि जहाँ 2 या 3 प्रभु आपके नाम से एकत्रित होते हैं, उस स्थान में आप मौजूद होते हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, होने दे जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो तू हमारी स्तुति आराधना का आनंद उठाने पाए, हम तुझसे प्रार्थना करते। जब हम संगति करते हैं तो तू हमारे संगति का आनंद उठाने पाए। फिर एक बार प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं हमारे मध्य में प्रभु। सर्व परमेश्वर पिता तू सर्वव्यापी है खुदा, तू हर जगह रह सकता है एक समय में। परमेश्वर पिता हम दुआ करते हैं, तू हमारे मध्य में विराजमान हो। पवित्र आत्मा तू हमें आत्मा और सच्चाई से भर और स्तुति आराधना करने के लिए मदद कर। और आगे का संपूर्ण समय हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। God is good all the time and all the time God is good। प्रभु भला है हर समय प्रभु भला है। आमीन। आइए प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे, उसका आप स्वागत करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे मध्य में इस समय उपस्थित है, क्योंकि वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, इस मराठी गीत को गाते हैं। धन्यवाद यीशुला, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला।
हमारे जीवन में किया है, जो तमाम आशीषों को उसने हमें दिया है, जो उसने हमें अब तक संभाला है, उसके लिए हम प्रभु के आभारी हैं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हम कोरोना वायरस जो बाहर चल रहा है महामारी, उससे आज हम सुरक्षित हैं, हम हमारा परिवार भला चल रहा है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु सबसे पहले प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको जीवित रखा है प्रभु इस भूमि पर। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
हमसे अगापे प्रेम किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो तूने हमारे लिए इस संसार में भेजा प्रभु, सारे मानव जाति के लिए उपाय किया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं। आज हम यीशु के लहू के नीचे सुरक्षित है। यीशु का जो उसने लहू बहाया हमारे लिए, उसके कारण हमें पापों की क्षमा मिली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हमें अनुग्रह देने के लिए प्रभु यीशु, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, धन्यवाद हमारा उद्धार करने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा और हम तुझी को देते हैं, क्योंकि आप ही उसके योग्य हैं। इस आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं प्रभु जो सर्व आदर मान महिमा के और गौरव के योग्य हो। केवल आपका ही नाम है प्रभु यीशु, जो नाम में सामर्थ है, सब कुछ है, छुटकारा है, चंगाई है, रिहाई है। हम उस महान नाम को, जो सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है सब बातों में से, उस महान परमेश्वर, उस महान नाम को, यीशु को हम धन्यवाद देते हैं। उसको हम सारा आदर मान महिमा देते हैं। और प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आप सभी के लिए, जो हमारे साथ जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। सूचनाएं कुछ इस प्रकार है कि इस सप्ताह जिनके बर्थडे हैं उनके नाम हैं सुरचना दीदी और अनुभा दीदी। आइए हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह में यदि किसी की शादी का सालगिरह हो तो आप पति पत्नी अपने हाथों को पकड़ लें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए इस समय दास आंटी प्रार्थना करेंगी कि अनुभा सिस्टर और सुरचना दीदी और जिनका शादी का सालगिरह है उन सब के लिए दास आंटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी। एक बार फिर पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के नज़दीक अपने को नम्र और दीन बना के आते हैं प्रभु जी। आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए, जीवन की तमाम आशीषों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो आपने हमें दी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस के पिता महामारी के समय में भी पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, बचाया प्रभु जी, और आप हमारे साथ साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और ना ही तो कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम आपको धन्यवाद देते हैं, विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आने वाले समय में भी प्रभु जी आप हमारे साथ साथ रहिए, हम सबों की सहायता, मदद और अगुवाई करिए, हम सबों को संभालिए, सुरक्षित रखिए, हम सबों के जीवन में कार्य करिए पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, और सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे स्वर्गीय प्रभु जी हैं, आप हमें कभी छोड़ते और त्यागते नहीं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम विशेष रीति से आपसे विनती, प्रार्थना और दुआ करते हैं प्रभु जी। इस हफ्ते में पिता परमेश्वर जिन जिन लोगों का बर्थडे है पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुलोचना तांबे पिता परमेश्वर, अनुभव चौरसिया प्रभु जी, और पिता परमेश्वर और भी जो भाई बहन हैं जो जिनका बर्थडे है, जिनकी शादी की सालगिरह है, सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी इन्हें पिता परमेश्वर पूरे साल भर संभाला है, आशीषों से भरा है, इनकी ज़रूरतों को पूरा किया है और इन्हें सुरक्षित, भला, चंगा और स्वस्थ रखा है पिता परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी जब ये इस साल पिता परमेश्वर नए साल में कदम रखते हैं प्रभु जी, तो आप इनके साथ साथ रहना, इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करना, इन्हें संभालना, सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, और इनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना प्रभु जी।
इन्हें हर एक प्रकार की मुसीबत, अड़चन, तकलीफ़ों से बचा के रखना, अपनी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित करना, लंबी उम्र देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इन्हें आप अपने इम्यूनिटी पावर से भरना प्रभु जी, अपनी चंगाई को इन पर रिलीज़ करना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी मिस्र की कोई भी विपत्ति पिता परमेश्वर इनकी डेवड़ी तक पहुंचने न पाए प्रभु जी, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते राजा, विनती प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। इसी प्रकार से प्रभु जी आने वाले समय में पिता परमेश्वर आप इनके साथ साथ रहो प्रभु जी, इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करो, इन्हें संभालो पिता परमेश्वर, इनकी ज़रूरतों को पूरी करो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इन्हें हर एक मुसीबत से, अड़चन से, परेशानी से बचा के रखो, अपने स्वर्गीय आशीषों से आशीषित करो पिता परमेश्वर। लंबी आयु की आशीष दो प्रभु जी, और इनकी हर एक मनोकामना को पूरी करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस विपत्ति के समय में पिता परमेश्वर, जब पूरा संसार प्रभु जी कोरोना वायरस से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, आप इन सबों की रक्षा, रखवाली और हिफाजत करना मेरे प्रभु, ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आप इन्हें अपने पंखों तले छिपाना, आँखों की कठपुतली के समान सुरक्षा प्रदान करना मेरे पिता परमेश्वर, और इनके साथ साथ रहना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, और इन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पूरी कलीसिया की तरफ से पिता परमेश्वर इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देते पिता परमेश्वर। आप इनके साथ रहिए प्रभु जी, और इनके जीवन को सफल बनाइए, अपने प्रेम, अनुग्रह और विश्वास में बढ़ाइए, ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप इनके पिता परमेश्वर हैं, इन्हें हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। अब सारा आदर, सारा गौरव, सारा मान आपको देते हैं। प्रार्थना हम अपने प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। बड़ी दया से आप इसे अपने स्वर्ग राज में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। फिर से एक बार हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ रोहित चर्च बोलिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ये समय है भेंट का, तो आइए क्यों ना हम अपने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ अच्छा बोले और अपने देने के द्वारा परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और उसका आदर करते हैं। जब हम गीत को गाते हैं तो आप अपने भेंटों को अपने अपने घर में इकट्ठा कीजिए। जगाला तुझी माता आशा, जय मंगल रामा जगावर तुझा मात्र प्रेमा।
हैं पिता परमेश्वर प्रभु आज के दिन के लिए। आपने हम सबको पिता जोड़ा रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज पिता आपने हम सबको जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपने चंगा भला स्वस्थ रखा है, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। पिता प्रार्थना विनती करते हुए शेष करके ली हुई भेंटों के लिए पिता आप पिता परमेश्वर प्रभु भेंट को शुद्ध कीजिए और आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। ये भेंट को पिता परमेश्वर प्रभु आपके पिता राज्य के कार्य के लिए पिता आप यूज कीजिए, ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हो पिता परमेश्वर प्रभु। हम सबको भी आपके हाथों में सौंपते हो पिता परमेश्वर प्रभु। हमें आशीषित कीजिए, हमें पिता कोई भी चीज की कमी और घटी ना होने पाए पिता। हमारे घर के भंडार सदैव भरे पूरे रहने पाए, ऐसे आपसे प्रार्थना विनती करते हो पिता परमेश्वर प्रभु। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपकर छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस चर्च के लिए। हमने सुंदर आराधना का आनंद लिया, अपनी भेंटें प्रभु के पास इकट्ठा की और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। प्रभु हम सभी को लगातार लॉकडाउन के बाद से यूट्यूब चैनल पर मदद कर रहा है कि हम अपने चर्च को ले सके। आज भी प्रभु ने मौका दिया है, तो इसीलिए आप जहां कहीं पर भी है, आप इस समय मेरे साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए कि हम प्रार्थना के द्वारा आज के संदेश को सुने। प्रिय प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू हमारा अच्छा प्रभु है, तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरी प्रजा है प्रभु जी। और आज की सुबह जब पिता हम अपने परिवार के साथ इकट्ठा है आपकी आराधना में, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका वचन हमसे बातचीत करे, आपका वचन हमारे परिवार में एक नया उद्धार, एक नया आशीष लेकर आए प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु तू हमसे बातचीत कर, क्योंकि तू परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। तो हमसे बातचीत कर प्यारे प्रभु, आज के वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आगे का संपूर्ण समय आपके हाथों में सौंपकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। हालेलुया। हम पिछले 2 सप्ताह से उत्तरित प्रार्थना के विषय में सुन रहे हैं। उत्तरित प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना जिसका परमेश्वर उत्तर देते हैं, आमीन। और हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले, या हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे हम अद्भुत रीति से उसके उत्तर को प्राप्त करें। हम पिछले 2 सप्ताह से लगातार इस बारे में सीख रहे हैं। हमने पहला सप्ताह ये सीखा था कि उत्तरित प्रार्थना में हमें सबसे पहले अपने विषय को निर्धारित करना है। मतलब जो कुछ हम मांगने वाले हैं या मांगने जा रहे हैं, उस विषय को हमको चुनना है। और जो विषय हमने चुना है उसको आधार देने वाला वचन बाइबल में से खोजना है। बाइबल में से ऐसा वचन खोजना है जो मेरी प्रार्थना के लिए आधार बन जाता है। जब मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करता हूं, वो प्रार्थना उत्तरित प्रार्थना होती है या वो प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना होती है। साथ में हमने ये भी सीखा था कि जब
परमेश्वर का वचन का आधार हम लेते हैं, तो वो वचन जो हमने आधार के रूप में लिया है, जब वो मेरे अंदर आता है तो मेरे अंदर विश्वास पैदा करता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। और जब परमेश्वर की इच्छा, जब परमेश्वर के वचन से मुझे मालूम होती है, तो मेरे अंदर एक विश्वास जाग जाता है, मेरे अंदर एक विश्वास जागता है। और हमने ये भी सीखा था कि जब वो विश्वास आता है तो उसको मुझे पकड़ कर रखना है और विश्वास की कुश्ती लड़ना है। शैतान संदेह डालेगा, शैतान विविध प्रकार की बातें मेरे मन में डालेगा, लेकिन मैं अपने विश्वास की कुश्ती में सफल हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर की इच्छा जानता हूं, जो मैं मांग रहा हूं उसके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है ये मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर की इच्छा बताता है। और अब मैं उस वचन के आधार पर मजबूती से खड़ा होता हूं। शैतान संदेह डालेगा, शैतान अविश्वास डालेगा, लेकिन मैं मजबूती से खड़ा रहूंगा ही आपके साथ। ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, परमेश्वर उत्तर देते हैं। दूसरा सप्ताह हमने इसी उत्तरित प्रार्थना को आगे सुना था। वो ये था कि जो परमेश्वर का वचन हमारे प्रार्थना के विषय के लिए हमने आधार लिया है, या परमेश्वर का जो वादा उस प्रार्थना के विषय से संबंधित है, उस वादा को जो हमने अपने प्रार्थना का आधार बनाया है, उस वादे पर हमको मनन करना है। दूसरा सप्ताह हमने सीखा था कि उस वादे भरे वचन को हमको क्या करना है, मनन करना है। जब हम उसको मनन करेंगे, और वो मनन कैसा करना है, हमको रेगुलर करना है, हमको लगातार उस पर मनन करना है, ताकि शैतान मेरे अंदर अविश्वास भी डाले, तब भी मैं उन वचनों के कारण अपने अंदर हियाव प्राप्त करूं, अपने अंदर विश्वास प्राप्त करूं, अपने अंदर साहस प्राप्त करूं। यदि मैं और आप अगर उन वचनों के वादों के तरफ नहीं देखते हैं, तो इसका मतलब हो गया है कि हमारे आंखों के सामने से परमेश्वर का वचन हट गया है और हम इंद्रियों पर आधारित हो गए हैं, इंद्रियों पर आधारित हो गए हैं। ठीक है, तो हम परमेश्वर के वचन पर आधारित है, और उन वचनों को, उन वादों को हमको क्या करना है, मनन करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। ये हमने सीखा था। आज हम और कुछ सीखेंगे इसी विषय से संबंधित। यदि आपके पास बाइबल है तो प्रेरितों के काम इसका 13 अध्याय और इसके दूसरे पद को इस समय हम निकालेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और इसके दूसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है कि अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनाबास और शिमोन जो निगर कहलाता है, और लुकुयुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे थे, अंतकिया कलीसिया में जब ये लोग इकट्ठा थे, जब वे उपवास सहित, ये लोग उपवास में है, ठीक है, ये लोग क्या है, उपवास में, उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उपवास में थे और क्या कर रहे थे, प्रभु की उपासना कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनाबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। जब ये लोग उपवास कर रहे थे, ठीक है, उपवास में थे और ये प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते समय उपासना कर रहे थे, स्तुति और आराधना कर रहे थे, भजन कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने कुछ प्रकट किया, पवित्र आत्मा ने कुछ प्रकट किया। आज ये वचन पर हम कुछ सीखेंगे। मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था
कि प्रार्थना ये परमेश्वर के साथ संगति करना है। मैंने आपसे कहा था कि प्रार्थना जो है ये परमेश्वर के साथ संगति करना है, और जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो ये संगति जो है ये हमारी संगति हेल्दी होना चाहिए। ये एक पारंपरिक के समान नहीं होना चाहिए, ये एक धर्म की क्रिया के अनुसार नहीं होना चाहिए, परंतु हमारी परमेश्वर के साथ संगति हेल्दी होना चाहिए। जब हम उसके कमरे में आते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा, या वो स्थान जिसको हमने चुना है वो स्थान पर जब हम आते हैं तो हमने एक कागज के ऊपर लिखी हुई बातें रटना नहीं है परमेश्वर के सामने, और ना ही हमारे दिमाग में प्रार्थना के विषयों को उसके सामने रखना है, परंतु मैंने और आपने परमेश्वर के साथ एक संगति करना है। उस स्थान पर मैं परमेश्वर के साथ एक स्वस्थ, एक हेल्दी, एक रिलेशन, एक संबंध बनाता हूं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो संगति करते समय हम क्या कर सकते हैं? स्तुति आराधना का माध्यम ले सकते हैं। स्तुति और आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? संगति करते हैं। हम पश्चाताप के द्वारा भी, वो भी प्रार्थना का ही भाग है। स्तुति आराधना करना ये प्रार्थना का भाग है। पश्चाताप करना हो सकता है कि उस समय हमारा विवेक हमको कायल करे किसी गलती के लिए, किसी पाप के लिए, तो हम उसे परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, ये भी प्रार्थना ही का भाग है। और इतना ही नहीं, जब हम स्तुति आराधना करते, पश्चाताप करते हैं, या हमारे पास कोई निवेदन है, कुछ विनती है कि प्रभु ये मेरी जरूरत है, या हम किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो कुछ निवेदन है हम प्रभु के सामने रखते हैं, ये भी प्रार्थना का ही भाग है। प्रार्थना सिर्फ इतनी नहीं है कि हम निवेदन ही प्रभु से करें, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करना है, और ये संगति हमको हेल्दी संगति करना है। इसमें स्तुति और आराधना होती है, यानी भजन होता है, इसमें पश्चाताप भी होता है, और ना सिर्फ पश्चाताप होता है परंतु इसमें परमेश्वर के सामने निवेदन रखना भी होता है। निवेदन रखते कि प्रभु ये मेरी जरूरत है, ये मेरे प्रार्थना निवेदन है, और साथ ही साथ धन्यवाद भी इसमें शामिल है। हम प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं, धन्यवाद के द्वारा भी हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। तो कभी कभार हमने सिर्फ भजन किया तो ये नहीं समझे कि आज मैंने प्रार्थना नहीं किया। नहीं, आपने प्रार्थना किया, लेकिन आज आपने निवेदन नहीं किया। आपने सिर्फ परमेश्वर के साथ सामने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति किया, सिर्फ भजन गाकर संगति किया। तो मैंने आपको पिछला सप्ताह ये सब बताया हूं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरितों के काम के 13 अध्याय में लिखा हुआ है, यहां लोग परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने हेतु विनती नहीं कर रहे। ये वाला जो वचन हमने पढ़ा, यहां पर अंताकिया की कलीसिया, जहां पर बहुत सारे क्या थे, भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पर जब प्रार्थना कर रहे हैं तो ये लोग यहां लोग परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने हेतु विनती नहीं कर रहे हैं, ये कुछ मांग नहीं रहे। ये क्या कर रहे हैं? ये उपासना कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हालांकि ये प्रार्थना ही कर रहे थे, लेकिन प्रार्थना का एक भाग उपासना कर रहे थे, स्तुति और आराधना कर रहे थे, भजन कर रहे थे, प्रभु की महिमा गा रहे थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो मैंने और आपने सिर्फ प्रार्थना को एक धर्म की विधि न बनाए कि मुझे उसके सामने जाकर सिर्फ और सिर्फ निवेदन रखना है, मुझे उसके सामने प्रार्थना का मतलब है मांगना, तो मुझे सिर्फ उससे मांगना ही है। नहीं 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 नहीं, मांगना है, निवेदन करना है,
लेकिन इसमें शामिल है कि मैं परमेश्वर का भजन भी करता हूं। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से आप हेल्दी रिलेशन बनाइए, और ना सिर्फ एक हेल्दी रिलेशन बनाइए, लेकिन आप निवेदन तो करते हैं, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का भजन गाइए। हालेलुया। मैं आपको और कुछ आगे बताना चाहता हूं। उपवास ना कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? उपवास ना कर रहे थे, मतलब स्तुति आराधना कर रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे लेकिन ये स्तुति आराधना कर रहे थे। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्तुति और आराधना की प्रार्थना। हालेलुया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्तुति और आराधना की प्रार्थना कर रहे थे ये लोग। स्तुति और आराधना, भजन गाकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। जब हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना मुख्य रूप से परमेश्वर से मांगना होता है। जब हम कलीसिया में इंटरसेशन या मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं तो मुख्य रूप से परमेश्वर से मांगना हमारा उद्देश्य होता है। ये हमारा विषय है, हम इसको मांगेंगे। ये हमारा विषय है, हम इसको मांगेंगे। लेकिन कभी कभार बड़ा अच्छा लगता है ये सुनने के लिए कि 12 तास 12 घंटे का स्तुति आराधना और प्रार्थना का सभाएं होती है। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहां पर वो स्तुति आराधना करते हैं, फिर प्रार्थना का विषय रखते हैं, फिर एक लंबा स्तुति आराधना करते हैं, फिर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा 12 तास यानी 12 आवर्स तक ये सब करते हैं। हालेलुया। ये कुछ अच्छा है। आमीन। तो जब हम कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना मुख्य रूप से क्या होता है? कुछ मांगना होता है। इंटरसेशन प्रेयर में, मध्यस्थी की प्रार्थना में यह उद्देश्य होता है कि परमेश्वर, हमारा ये निवेदन है, ये हमारा विनती है, आप इसको पूरा करो। परंतु यहां पर आराधना की प्रार्थना देखी जा सकती है। यहां पर अंतकिया की कलीसिया या उपदेशक या भविष्यवक्ता लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर उपवास कर रहे हैं, लेकिन उपवास ना कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में स्तुति आराधना की प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। स्तुति आराधना की प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए तो बनाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो क्या करे? परमेश्वर की भक्ति करे, उसकी स्तुति आराधना करे। बहुत अलग अलग कारण है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के, परंतु एक कारण यह भी है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस उद्देश्य, इस मनसा से बनाया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर की भक्ति करे, परमेश्वर की स्तुति करे। इस कारण से भी बनाया। आमीन। स्तुति और आराधना के वातावरण में परमेश्वर लोगों के लिए और ज्यादा कार्य करता है। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो ये वाला वातावरण, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ओ यीशु धन्यवाद, एक गीत गाते हैं, ओ प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। जब इस प्रकार की हम स्तुति करते रहते हैं, उस वातावरण में परमेश्वर लोगों के लिए और ज्यादा कार्य करता है। ऐसे वातावरण में परमेश्वर और ज्यादा कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाता है, और परमेश्वर स्तुति और आराधना के द्वारा मूव होता है, मतलब वो वर्क करना शुरू करता है। आमीन। मेरे प्रियो, स्तुति और आराधना के वातावरण में परमेश्वर लोगों के लिए और ज्यादा कार्य करता है। अक्सर मेरे साथ हुआ है और मैं सोचता हूं कि और भी लोगों के साथ हुआ होगा। जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो वहां पर एक स्पिरिचुअल वातावरण वहां पर हम तैयार करते हैं, गीत गाते हैं, यहोवा निसी यहोवा निसी, जय का झंडा है, जय देने वाला है।
इन गीतों के द्वारा एक जयवंतता का, एक जय का नारा लगाकर वैसा वातावरण वहां पर बनाते हैं और शैतान को यीशु के नाम से डांटते हैं कि निकल जाए इस शरीर में से, छोड़ दे ये शरीर को। ये शरीर प्रभु की महिमा के लिए बनाया गया है। और इस तरह से शैतान को वहां पर एक वातावरण बनाते हैं। अक्सर हम दुष्टात्माओं का जब दुष्टात्माओं को निकालते हैं तो मैंने अपनी सेवकाई में इस तरह के क्रिया को किया है। मैं सोचता हूं शायद आप भी करते होंगे। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि अगर दुष्टात्मा को डांटे और वो यदि निकल नहीं रहा है तो वहां पर और प्रभु की स्तुति करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो भी प्रभु उससे बढ़कर काम करेगा। हालांकि यीशु के नाम से शैतान को हार मानना ही है, शैतान को जाना ही है। लेकिन हमारा साइकोलॉजी कहिए या हमारी मनस्थिति कहिए, जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, जब हम स्तुति और आराधना का माहौल बनाते हैं, तो मानो शैतान अपने आप उस जगह को छोड़ने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि हमने उस तरह का वातावरण ही तैयार कर लिया है। ठीक है, तो परमेश्वर हमारे मध्यम स्वेच्छा से और सामर्थ के साथ कार्य कर सकता है। जब हम भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, तो प्रभु स्वेच्छा से सामर्थ के साथ कार्य कर सकता है। उस स्थान पर और प्रभु कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार की क्रियाओं को किया है और करता हूं, और आप लोगों से भी कहता हूं स्तुति आराधना की प्रार्थना कीजिए। आप लोगों को भी कहना चाहता हूं स्तुति आराधना की प्रार्थना कीजिए। आमीन। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 2 वचन में हमने देखा कि पढ़ा कि जब उपवास के साथ उपासना कर रहे थे तो क्या हो गया, पवित्र आत्मा ने अपने आप को वहां प्रकट किया। प्रभु कुछ बढ़कर कर रहा है वहां पर। पवित्र आत्मा ने खुद को वहां पर क्या किया, प्रकट किया। एक अध्याय लेते हैं एक उदाहरण के रूप में और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो प्रेरितों के काम इसका 16 अध्याय देखिए, यहां पर 16 अध्याय और 22 वचन से आगे, 22 वचन से आगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 22 वचन से आगे यहां पर लिखा हुआ है, पौलुस तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आगे और बाइबल कुछ कहती है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहां पर पौलुस और सिलास फिलिपी में कैद में थे। पौलुस और सिलास फिलिपी में कैद में थे। पौलुस और सिलास को कैद कर लिया गया और उन्हें कोड़े मारे गए और बंदीगृह में भेज दिया गया। बाइबल कहती है
कि भीड़ ने उनका विरोध किया और कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, और उनको कोड़े मारने के बाद बंदी गृह में डाल दिया गया। यहां पर भीतर कोठरी में रखा गया। और इतना ही नहीं, क्या कहिए, उनको उनके पांव काठ में ठोक दिए, उनके पांव को काठ में ठोक दिए गए ताकि वो भागे नहीं, और उस प्रकार की सजा थी। और 24 वचन कहता है, उसने ऐसी आज्ञा पाकर दरोगा ने क्या किया, उनको काठ से ठोक दिया। कष्टों के बीच में है। पौलुस और सिलास फिलिपी में कैद में थे और यहां पर वो कष्ट में है। वो ऐसे वातावरण में नहीं है कि जहां पर सुखद वातावरण है, जहां पर वो प्रभु की भजन को आराम से कर सकते हैं, या कुछ ऐसी अच्छी घटना घटी है जिसके कारण वो प्रभु की भक्ति करे। हां, सुख में भी हमको भजन करना है, लेकिन बाइबल कहती है कि दुख में भी हमको प्रभु की भक्ति करना है। तो क्या होता है, कष्टों के बीच वो क्या कर रहे? 25 वचन कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। देखिए, हम 13 अध्याय में पढ़ते, वहां भी वो प्रार्थना कर रहे थे। 13 अध्याय में वो लोग क्या कर रहे थे? वहां पर भी वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उपवास के साथ उपवास ना कर रहे थे। लेकिन तीसरा वचन कहता है, उन्होंने उपवास और माफ कीजिए, उपवास के साथ वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। उपवास के साथ उपवास ना कर रहे थे। लेकिन प्रेरितों के काम इसके 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यहां पर वो क्या कर रहे हैं? आधी रात को वो लोग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे हैं, प्रार्थना करते हुए प्रभु का भजन गा रहे हैं, यानी स्तुति आराधना वाली प्रार्थना कर रहे हैं। यहां पर ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई देता कि वो लोग ये प्रार्थना कर रहे कि प्रभु हमको छुड़ा ले, ये बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर रहे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। या वो ये भी नहीं प्रभु से बोल रहे कि प्रभु हमको यहां से तू निकाल दे। परंतु प्रेरितों के काम में एक जगह पर हम पढ़ते हैं कि हम इस योग्य तो ठहरे कि प्रभु के लिए दुख उठाए। एक जगह पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में कि चेले लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको इस लायक तो समझा कि हम परमेश्वर के लिए जेल जा सके, यीशु के लिए जेल जा सके, इस लायक तो परमेश्वर ने हमको समझा। अरे, इनकी विचारधारा इस प्रकार से है। ये क्या कहते हैं कि भाई इसके लिए भी लायक ही लगती है, इसके लिए भी एबिलिटी लगती है, इसके लिए भी लायक होना चाहिए कि हम प्रभु के नाम से सताए जाए। मतलब इसके लिए भी लायक ही लगती है। हर किसी के लिए सताव नहीं आता, ऐसा कहेंगे तो ये तो इसके लिए भी लायक ही लगती है। परंतु यहां पर शायद, हालांकि ये चेले ये प्रार्थना नहीं करते दिखाई देते कि प्रभु जी आप हमको इस जेल से छुड़ा दो, ये प्रार्थना करते दिखाई नहीं देते। हो सकता उन्होंने किया हो या हो सकता नहीं भी किया हो। लेकिन प्रेरितों के काम के पहले कुछ अध्यायों में हम पढ़ते हैं कि वो लोग जेल में प्रभु के लिए जब उनका सताव हुआ तो वो प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु हम इस लायक तो समझे गए कि तेरे नाम से दुख उठाए, तेरे नाम से कष्ट उठाए, इस लायक तो तूने हमको समझा। तो शायद ये पौलुस और सिलास के अंदर भी, शायद ये पौलुस और सिलास के अंदर भी यही कंसेप्ट हो सकता है। क्या कंसेप्ट हो सकता है? क्या विचार हो सकता है? भाई हम इस लायक तो है कि हम जेल में प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपका जय जयकार हो, प्रभु आपकी महिमा, भजन कर रहे, प्रार्थना करते हुए प्रभु का भजन कर रहे, इस लायक तो समझा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हम इस लायक समझे गए कि तेरे लिए दुख उठाए, तेरे लिए पीड़ा उठाए, तेरे नाम से जेल में डाले जाए, तेरे नाम से सताए जाए, इस लायक तो समझे गए प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस लायकी को देने के लिए। स्तुति आराधना वाली प्रार्थना कर रहे, स्तुति आराधना वाली प्रार्थना कर रहे। क्या हुआ देखिए, प्रभु ने कुछ बढ़कर काम किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था, स्तुति आराधना के वातावरण में परमेश्वर लोगों के लिए
और ज्यादा कार्य करता है। स्तुति आराधना कर रहे हैं। अब यहां पर परमेश्वर लोगों के लिए और ज्यादा कार्य कर रहा है, ये दिखाई देता है। क्या हो गया? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप वहां पर आया। ये लोग प्रार्थना और स्तुति भजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे स्तुति आराधना के माध्यम से, और अचानक वहां पर क्या हो गया? परिस्थिति निराशाजनक थी, परिस्थिति बुरी थी, अच्छी नहीं थी। जब मैं ये वचन को बोल रहा हूं तो मुझे वो वचन स्मरण आता है जो मैंने आपके साथ पिछले दिनों में बांटा था कि परमेश्वर को हर परिस्थिति में धन्यवाद दे, हर सिचुएशन में, हर मतलब हम जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी सिचुएशन में है, हम दुख में हो, हम सुख में हो, हम निराशाजनक स्थिति में हो या हम बुरी परिस्थिति में हो, हम प्रभु को धन्यवाद दे। मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है, यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये वचन मुझे याद आता है, मैं सिर्फ आपको ही याद नहीं दिला रहा हूं, मैं जब प्रार्थना करता हूं व्यक्तिगत रूप से, मुझे ये वचन मुझे हमेशा याद आता है कि प्रभु मुझे हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और बाइबल स्वयं कहती है कि मुझे जब मैं आनंदित हूं तब भी मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जब मैं दुखी हूं तब भी मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो यहां पर परिस्थिति निराशाजनक थी, परिस्थिति बुरी थी, लेकिन प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 26 वचन कहता है कि वो लोग 25 और 26 वचन कहता है वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन कौन सी वाली प्रार्थना कर रहे थे? स्तुति और आराधना वाली प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक एक बड़ा भूकंप हो गया, आया, यहां तक कि बंधुगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। प्रभु ने क्या किया? स्तुति और आराधना के वातावरण में परमेश्वर लोगों के लिए और ज्यादा कार्य करता है। मैं कई बार अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रकार से करता हूं प्रियो, जब मैं किसी विषय के लिए बड़ा चिंतित हूं, बड़ा दर्द में, पीड़ा में हूं कि प्रभु इस पीड़ा से बाहर निकाल, इस चिंताजनक स्थिति से बाहर निकाल, तब मैं प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन उस समय में स्तुति और आराधना वाली प्रार्थना करता हूं। थोड़े देर तक प्रभु की भक्ति करते रहता हूं ताकि उस प्रार्थना निवेदन में, उस वातावरण में प्रभु बढ़कर काम करे करके। इसलिए आज मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं स्तुति और आराधना वाली प्रार्थना। मेरे प्रियो, सिर्फ प्रार्थना निवेदन वाली प्रार्थना करके ही अपने आप को खुश मत रखिए, सिर्फ निवेदन करके ही आप रुक मत जाइए। प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना, स्तुति और आराधना वाली प्रार्थना, जहां पर आप और मैं एक ऐसे वातावरण को निर्माण करते हैं कि परमेश्वर लोगों के लिए और ज्यादा कार्य करता है। परमेश्वर हमारे मध्य स्वेच्छा से और सामर्थ्य के साथ कार्य कर सकता है ये वाले वातावरण में। तो ऐसा वातावरण तैयार करें, ऐसा वातावरण तैयार करें। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब हम इस प्रकार से करते हैं तो ये दर्शाता है प्रभु हम आप पर निर्भर है, ये दर्शाता है कि प्रभु आप भी हमारा एकमात्र सहारा है, ये दर्शाता है कि मैं प्रभु पर निर्भर हूं। और बाइबल कहती है धन्य है जो मन के दीन है। क्यों? जो दीन है वो परमेश्वर पर निर्भर है, वो परमेश्वर पर निर्भर है। मेरे प्रियो, जब वे प्रार्थना और भजन गा रहे थे तब उन्हें केवल बंदीगृह के उस प्रार्थना को, उस भजन को केवल बंदीगृह के अधिकारियों ने न सुना। ये क्या कर रहे थे? जेल में प्रार्थना कर रहे थे, भजन कर रहे थे। ये सिर्फ वहां के दारोगा, वहां के कैदियों ने सिर्फ नहीं सुना, कोई और भी सुन रहा था, कोई और सुन रहा था। परमेश्वर ने भी सुना। हालेलुया! परमेश्वर सुन रहा था और उन्हें छुटकारा मिल गया। आमीन। परमेश्वर ने छुटकारे का रास्ता निकाला। मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूं, जब मैं और आप स्तुति और आराधना वाली प्रार्थना करते हैं,
परमेश्वर के पास हम ऐसी प्रार्थना के द्वारा एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि परमेश्वर वहां पे मूव होना शुरू होता है, वहां पर चलना और फिरना शुरू करता है। परमेश्वर वहां पर उस वातावरण में काम करना शुरू करता है। हम इस ऐसी वाली प्रार्थना के द्वारा ये दर्शाते हैं कि प्रभु मैं आप पर निर्भर हूं, मेरा भरोसा आप है प्रभु जी, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं प्रभु जी। और ऐसे वातावरण में प्रभु काम करता है, बढ़कर काम करता है। परमेश्वर लोगों के लिए और ज्यादा कार्य करना चाहता है। हालेलुया। आइए मैं और आप अपनी प्रार्थनाओं में ऐसा वातावरण तैयार करें कि प्रभु कार्य करना शुरू करे। जेल में सिर्फ कैदी नहीं सुन रहे थे, सिर्फ दारोगा तक ये वाला आवाज नहीं सुनाई जा रहा था, परंतु एक और था जो सुन रहा था, वो था परमेश्वर। जब प्रभु ने सुना तो प्रभु ने रिस्पॉन्ड किया, प्रभु ने प्रतिक्रिया की। और वो प्रतिक्रिया क्या थी मालूम है? छुटकारा। वो प्रतिक्रिया क्या थी मालूम है? छुटकारा। वो प्रतिक्रिया क्या थी? छुटकारा। आज अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं ये वाली प्रार्थना करूंगा, स्तुति और आराधना वाली प्रार्थना, ये वातावरण आप तैयार करते हैं, तो प्रभु आपको प्रतिसाद देता है। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए प्रतिक्रिया करता है। छुटकारे की प्रतिक्रिया, उत्तर वाली प्रतिक्रिया, एक नए आशीष की प्रतिक्रिया करता है। मेरे प्रियो, जब लाजरस मर गया, यीशु मसीह को यह खबर दी गई कि लाजरस मर गया है। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंचे कब्र के पास, तो बाइबल बताती है उन्होंने पिता से कहा, पिता धन्यवाद कि तूने मेरी सुन ली है, धन्यवाद पिता कि तूने मेरी सुन ली है, धन्यवाद पिता क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। क्या हुआ मेरे प्रियो? उस धन्यवाद, उस प्रभु की स्तुति करने वाली प्रार्थना ने एक ऐसा वातावरण बना दिया कि एक मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। एक मुर्दा जिंदा हो गया। परिस्थिति बदल गई। यीशु ने वहां पर प्रार्थना नहीं किया, लेकिन धन्यवाद वाली प्रार्थना किया। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और प्रतिक्रिया क्या आ गई? एक मुर्दा जिंदा हो गया। एक बीमारी से भी बढ़कर, एक समस्या परेशानी से भी बढ़कर चीज है मृत्यु। और क्या हुआ? ये स्तुति और आराधना और धन्यवाद वाली प्रार्थना ने क्या कर दिया? एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। परिस्थिति से, पीड़ा से, तकलीफ से भी, बीमारी से भी, रोग से भी बढ़कर काम वहां पर हो गया। एक मुर्दा जिंदा हो गया। बाइबल कहती है इतना ही नहीं, जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को देखा, वो तरस से भर गया और अपने चेलों से कहने लगा, इनके लिए रोटियों का बंदोबस्त करो। और वहां पर भी बाइबल कहती है 5 रोटी और 2 मछली थी। यीशु मसीह ने धन्यवाद के साथ तोड़ी, धन्यवाद दिया, स्तुति आराधना धन्यवाद के साथ तोड़ दिया। क्या हो गया? वहां पर भी एक अद्भुत चमत्कार हो गया। परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दिया, वहां पर 5000 लोग खाना खा सके। आमीन। 5000 लोग खा सके। आज चर्च, आप सभी को मैं बोलना चाहता हूं, आपने पहला संदेश सुना, उत्तरित प्रार्थना। जो विषय आप प्रभु के सामने रख रहे हो, वो विषय बिल्कुल स्पष्ट हो, और जो विषय है उससे संबंधित परमेश्वर के वचन वादे को उसके नीचे रखना है। मतलब वचन के आधार पर आपको जो कुछ मांगना है, तब वो प्रार्थना प्रभावशाली है। हमने ये भी सुना कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन तो आधार ले लिया, अब वो वचन जो आधार लिया, वो वचन को लगातार मनन करना है। उस वचन के अनुसार अपने मन, अपने विचारों को बनाना है कि प्रभु मेरे लिए ऐसा ही करेगा करके। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं स्तुति और आराधना वाली प्रार्थना, स्तुति, आराधना और धन्यवाद वाली प्रार्थना। प्रभु
छुटकारे का प्रतिक्रिया देता है, प्रभु कार्य करता है। आज से शुरू कर दीजिए, आप जहां कहीं भी है, ना सिर्फ आप निवेदन रखिए, ना सिर्फ आप पश्चाताप कीजिए, लेकिन आप स्तुति और आराधना का वातावरण बनाइए। भले मन में बहुत दुख है, पीड़ा है, कुछ चाहते हो कि प्रभु आपके साथ मिरेकल करे, चमत्कार करे, आइए स्तुति और आराधना का वातावरण बनाए ताकि परमेश्वर प्रतिक्रिया करे। उसने मुर्दे लाजरस को जिला दिया, उसने 5000 लोगों के लिए 5 रोटी और 2 मछली से चमत्कार कर दिया, क्योंकि परमेश्वर स्तुति, आराधना और धन्यवाद के द्वारा मूव होता है, मतलब वो चलना और फिरना शुरू करता है। आइए ऐसा वातावरण बनाइए। आइए इस समय अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। रुदानामा सिखोरी यालाबा, रुदानामा सिखारा बाला बाला बा, रुदानामा सिखारा बाला 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 बा। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद 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 देते हैं। पिता, तू अच्छा परमेश्वर है, तू हमसे बातचीत करता है, तू हमको सिखाता है, तू हमसे बातचीत करता है। प्रभु जी, वचन कहता है कि परमेश्वर तो जिंदा है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर चलता फिरता है। और आज सुबह प्रभु तूने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद। आज जितने लोग देख रहे, जितने लोग सुन रहे और जितने लोग आगे भी सुनेंगे और देखेंगे, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम सभी को स्तुति, आराधना और धन्यवाद वाली प्रार्थना करना सिखाइए। स्तुति, आराधना और धन्यवाद वाली प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु हम धन्यवाद करें, हम स्तुति करें, हम प्रशंसा करें, हम आराधना करें। प्रभु हम ऐसा वातावरण बनाए जिसमें हम छुटकारे का सामना करें, हम चमत्कार का सामना करें। प्रभु जी, अब तक हमने प्रभु जी सिर्फ निवेदन और विनंती की प्रार्थना की है प्रभु, कि हम यह अपेक्षा करें कि इस निवेदन के द्वारा प्रभु चमत्कार करे। लेकिन आज हम सुनते हैं स्तुति, आराधना, धन्यवाद की भी प्रार्थना है आज। इसीलिए प्रभु जी हम प्रभु ये सीखे हैं और इसके समान हमको बनने के लिए सहायता कर प्रभु जी। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परमेश्वर पिता, हम सिर्फ सिखाने वाले नहीं प्रभु जी, हमको बना प्रभु कि हम स्तुति, आराधना और धन्यवाद वाली प्रार्थना करें प्रभु जी, क्योंकि आप ऐसी प्रार्थना में प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसी प्रार्थना का आप उत्तर देते हैं, क्योंकि हम सीख रहे उत्तरित प्रार्थना के विषय में प्रभु जी। हम सबों को नाम आशीष दे, हम सबों को नाम आशीष दे। आज की सुबह पिताजी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते प्रभु, हर एक हम में से जो लोग सुन रहे प्रभु जी, हर एक जो हम में से लोग सुन रहे, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक को नाम आशीष दे। जो कोई बीमार है प्रभु जी, जो भी कोई बीमार है परमेश्वर पिता, बुजुर्गों में कोई बीमार है, जवानों में कोई बीमार है, बच्चों में कोई बीमार है प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप छू लीजिए और चंगा कीजिए। वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम लोग चंगे हो गए हैं। पिता, सारे बीमारियों को यीशु के नाम से हम हुक्म देते हैं कि दूर हो जाए, और हर एक व्यक्ति जो सुन रहा और देख रहा यीशु के नाम से चंगा हो जाए। वी स्पीक हीलिंग इन जीसस नेम, वी स्पीक हीलिंग इन जीसस नेम, वी declare healing, we speak healing, we release healing in Jesus name. हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जो सुन रहा देख रहा, उनके हृदयों पर आपकी शांति और आपका आनंद राज्य करे, आपकी शांति सबके हृदय पर राज्य करे प्रभु। कठिनाई में, पीड़ा में, तकलीफ में, डर में, समस्या में प्रभु आपकी शांति उनके हृदयों को सुरक्षित रखे। सबों के हृदयों को प्रभु आपकी शांति सुरक्षित रखे। आपने वचन में कहा प्रभु यूहन्ना 14 अध्याय में कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसे नहीं। तुम्हारा मन न घबराए और न व्याकुल हो।
परंतु मैं अपनी शांति देता हूं करके आपने कहा। हर एक को अपने शांति से भर दीजिए प्रभु, हर एक को अपने शांति से भर दीजिए। इस समय प्रभु हर एक सुनने और देखने वाले आपकी शांति से भर जाए, आपकी स्वर्गीय शांति से भर जाए और उनके अंदर परमेश्वर का वचन एक दृढ़ता से विश्वास लेकर आए कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हर एक के हृदय में बड़ा विश्वास लेकर आइए और प्रभु प्रभु एक अद्भुत रीति से कार्य कीजिए ताकि वो अपने विश्वास को प्रभु चाल ना देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके प्यारे प्रभु कलीसिया के सब लोगों को प्रभु चंगा भला स्वस्थ रखिए प्रभु। आपकी सुरक्षा सभी के लोगों के साथ रहने पाए, सभी के साथ आपकी सुरक्षा रहे, सभी के परिवार के साथ आपकी सुरक्षा रहे। वो जो काम करते उसमें आशीष दीजिए, वो जहां कहीं आना जाना करते आप उनके संग रहिए। आप उन सबों की प्रभु सुरक्षा अपने हाथ में लीजिए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, सभी को नाम नाम आशीष देते हैं। सारी महिमा आपको देकर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे और सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।